त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह के सुगसार में बने नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का हुआ विधिवत उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। मंत्री ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। सम्राट बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिला मुआवजा। सदर विधायक ने राज्य सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए का सौंपा चेक। घायलों को भी मिलेगा राशि, विधायक ने दिया आश्वासन।
डीसी ऑफिस में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का किया गया उन्मुखीकरण। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधित उपाय और शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा आदि की दी गई विस्तृत जानकारी। किसान जनता पार्टी समर्थक किसानों ने बिना घूस का खतियान नहीं देने से नाराज होकर डीसी ऑफिस के जिला अभिलेखागार कार्यालय का किया घेराव। कहा पदाधिकारी बहाना बना के किसानों को कर रहे हैं परेशान। सदर एसडीएम ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और जिला फैलिक साहू सभा के तत्वाधान में साहू समाज भवन में आयोजित हुआ डांडिया नृत्य समारोह। महिला प्रकोष्ठ की ओर से समारोह किया गया आयोजित। आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दी गई एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। सुगासार में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी व जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी सह विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान बेंच डेस्क की खरीदारी में हुई अनियमितता को लेकर कार्रवाई करने की बात कही। गिरिडीह के सुगासार में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन मंगलवार को किया गया। यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और उनका यह सपना है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाए ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, देश का नाम रोशन कर सके। शिक्षा मंत्री ने गिरिडीह जिले में बेंच डेस्क की खरीदारी में हुई गड़बड़ी को लेकर कहा कि यह एक बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की है, क्योंकि शिक्षा का विभाग वर्तमान समय में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है और सरकारी स्कूलों में अगर बच्चों के विकास के लिए दिए जाने वाले सामग्रियों की खरीदारी में गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से जांच की मांग करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। मौके पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जानकी प्रसाद वर्मा, संतोष कुमार, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उषा देवी, कौशल किशोर सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिका सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का उद्घाटन समारोह था और नवरात्र के पावन अवसर पर आज का ये कार्यक्रम हुआ। 2017 से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 2017 में हुई थी। तब से अस्थायी भवन में एक मॉडल विद्यालय में चल रहा था, जहाँ पर बच्चों को परेशानी भी हो रही थी। लेकिन अब नए भवन में अत्याधुनिक सुविधा से लैस क्लासरूम, लैब, मल्टीपर्पज़ हॉल, खेल का मैदान, हर तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को मिलेगी और आज हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की है कि हमारे बच्चे भारत के हर एक राज्य की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रीति रीति को जाने, उसके लिए ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है और बहुत ही अच्छा केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आने वाले समय में भी हमें लगता है कि ये जिला के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से हमारे बच्चे अन्य हर एक क्षेत्र में जाएंगे और अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही है। शिक्षक से भी ये हमने आग्रह किया है कि बच्चों को, चूँकि वो देश का भविष्य गढ़ने का काम शिक्षकों के द्वारा हो रहा है, बेहतर ढंग से उनका शिक्षा क्या परेशानी मैडम आपको भी बिल्कुल उसकी समस्या, उस समस्या का समाधान होगा। अभी आपने सुना, अभी एक सैंक्शन भी हुआ है, एक साइड से
थोड़ी जो परेशानी है उसको लेकर उपायुक्त से भी और माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री से भी हमने कहा है। इस क्षेत्र के माननीय विधायक सरफराज जी हैं, उनको भी हमने कहा है कि थोड़ा वो भी एफर्ट लगाएं, तो ये जो यहाँ की जो कुछ समस्याएं रह गई है उसका भी समाधान होगा। कुछ कमी बताई जा रही है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी केंद्रीय विद्यालय के अभी शिक्षकों का की नियुक्ति भी अभी चल रही है, तो जहाँ भी है खाली है तो उसको जल्द भरा जाएगा। एक और मामला है बैंक प्रेस की खरीदारी का, वो आपके संज्ञान में भी आया होगा, जो गड़बड़ी हुई है डीएससी के द्वारा, यहाँ के द्वारा कुछ ये राज्य सरकार के हैं, सरकारी जो विद्यालय है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है। तो आज हमें लगता है, पता नहीं, जो स्थिति राज्य सरकार की है, आप देख रहे होंगे, कोई भी क्षेत्र रहा हो, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये छोटे छोटे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब स्कूल के बच्चे, सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके भी सामान में अगर घोटाला हो तो निश्चित रूप से ये हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं, जो डेस्क बेंच घोटाला हुआ है उसकी वो जांच करे। चूँकि आज के दिन में खुद वो मंत्री हैं उस विभाग के, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, उन्हें एक अच्छा माहौल मिल सके, ये हमारा नहीं। कुछ केंद्रीय विद्यालय में कुछ मामला कोर्ट में है, हमें लगता है जल्द निष्पादन होगा। उसके बाद ऐसे जिस भी विद्यालय में अगर शिक्षक नहीं है तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल करते हैं और फिर वो पठन पाठन का काम कभी भी केंद्रीय विद्यालय में रुकता नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के माध्यम से भी हम बहुत मुबारक दिन है, बहुत बधाई है क्षेत्र के लोगों को। गांधी विधानसभा, जमा विधानसभा, बीडी विधानसभा, ये काफ़ी इससे लाभ होगा बच्चों को, परिवार वालों को, गार्जियन को। पढ़ने लिखने का इंस्टीट्यूशन खुल रहा है और ये देश के भविष्य की बुलंदी का जगह है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे हिंदुस्तानी बनेंगे। शुभकामना हम उनकी है। सड़क को लेकर लेकिन थोड़ा समस्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने मंच में ही कहा कि जो घटता बढ़ता है तो और ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम लोग बहुत जल्द पूरी करेंगे। विदित हो कि 5 अगस्त को बराकर पुल पर हुए बस हादसे में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। इस बाबत विधायक सुदेव कुमार सोनू राजेंद्र नगर एवं अन्य मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को 3-3 लाख रुपए का चेक दिया। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने बराकर नदी में हुए बस हादसे में मृतक के राजेंद्र नगर एवं अन्य मृतकों के घर पहुंचकर मंगलवार को परिजनों को चेक सौंपा। 4 मृतक के आश्रितों को विधायक ने 3-3 लाख रुपए का चेक दिया। इस बाबत विधायक ने बताया कि बराकर नदी में हुए बस दुर्घटना में गिरिडीह के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह एक दुखद घटना थी। उन्होंने कहा कि परिजनों के दुख को कुछ हद तक कम करने के लिए राज्य सरकार के आपदा और अतिरिक्त राहत कोष से मृतक परिजनों को 3-3 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए भी राज्य सरकार की ओर से चेक आ गया है। उन लोगों के बीच भी चेक का वितरण किया जाएगा। बता दें कि 5 अगस्त को रांची से गिरिडीह आ रही बाबा सम्राट आलिशान बस रात करीब 9 बजे के आसपास बराकर नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस नदी में जा गिरी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। विगत दिनों 5 अगस्त को बराकर में एक बस दुर्घटना में गिरिडीह के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से इन 4 मृतक के परिजनों को राज्य सरकार की आपदा के 1-1 लाख के अतिरिक्त अपने राहत कोष से 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। इसी क्रम में वह चेक पहुंचाने के लिए मैं राजेंद्र नगर अजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ गया था। इसके बाद रूपा देवी, स्वर्गीय मानिक चंद की पत्नी, उनको उन लोगों ने दिया। इसके अलावे ये स्वर्गीय संतोष गुप्ता की पत्नी शोभा देवी को भी हम लोगों ने 3 लाख रुपए का चेक दिया है, जो कि घड़ी में हेमंत बाबू की तरफ से यह मदद लोगों को उनका दुख को कुछ कम करने में काम आएगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने प्रयास किया। की सहायता राशि का चेक आ चुका है। अब 14 लोग हैं जिनमें कई के पते अपूर्ण हैं। हम लोग प्रयास करके उन लोगों को
निकाल लेंगे, बुला लेंगे और उनको भी 25,000 रुपये की राशि का मंगलवार को डीसी ऑफिस के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का उन्मुखीकरण किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडरों के लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्वास्थ्य लाभ हेतु विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कुल 7 ट्रांसजेंडरों के बीच पहचान पत्र का वितरण किया गया। डीसी ऑफिस सभागार में मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का उन्मुखीकरण किया गया। जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सभी बीआरपी, स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड डाटा मैनेजर एवं एमपीडब्ल्यू उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को ट्रांसजेंडर की परिभाषा, धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन विवरण, पहचान पत्र जारी करने हेतु पद्धति, धारा 6 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र बनाने एवं उसके महत्व के बारे में, लिंग परिवर्तित करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना, अस्पताल द्वारा जांच प्रतिवेदन की आवश्यकता, अपील का अधिकार एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा, समाज सुरक्षा लाभ और स्वास्थ्य लाभ हेतु विस्तार से जानकारी दिया गया। इसके अलावा कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र बनाने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 7 ट्रांसजेंडर के बीच पहचान पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सोमवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में घर के बाहर खड़े बोलेरो वाहन की चोरों ने चोरी कर ली। वहीं भुक्तभोगी ने बेंगाबाद थाना में लिखित सूचना देकर वाहन की खोजबीन की गुहार। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में सोमवार रात चोरों ने घर के बाहर खड़े बोलेरो वाहन की चोरी कर ली। मंगलवार को वाहन मालिक रोहित मंडल ने इस संबंध में बेंगाबाद थाना में लिखित सूचना देकर वाहन की खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि हर दिन की तरह रोहित मंडल ने अपने वाहन बोलेरो को घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह जब देखा गया था वाहन गायब मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। बताया गया कि दशहरा को लेकर इस क्षेत्र में चोरों का आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगा है। गिरिडीह जिला दलित साहू सभा के तत्वाधान में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा साहू समाज भवन में डांडिया नृत्य समारोह का आयोजन जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा सुचिता देवी के नेतृत्व में की गई। जिला दलित साहू सभा के तत्वाधान में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में मंगलवार को डांडिया नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता सुचिता देवी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, महिला अध्यक्षा सुचिता देवी, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश और कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद मां दुर्गा की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर डांडिया समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने सामूहिक डांडिया नृत्य प्रस्तुत की। इस दौरान उमंग और उल्लास से पूरा माहौल छाया रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला अध्यक्षा सुचिता देवी ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कहा कि इस तरह का कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बराबर आयोजित किया जाता है, ताकि महिला प्रकोष्ठ संगठित और सुदृढ़ हो। जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू भी उपस्थित सभी महिलाओं और बच्चों को नवरात्रि की शुभकामनाएं एवं बधाई दिया। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष परमिला देवी, युवा अध्यक्ष सोनी कुमारी, संयुक्त सचिव पिंकी शाह, रोबी शाह, शिल्पी शाह, सुस्मिता शाह, किरण देवी, दीपा कुमारी, खुशबू कुमारी, मार्गदर्शन मंडल, मीरा देवी, मधु देवी सहित कई महिलाएं मौजूद थी। कोर्स के द्वारा हर साल की तरह आज डांडिया कार्यक्रम
आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मैं सभी महिला को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर हमारे साहू समाज में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम महिलाओं को संगठित और सुदृढ़ बनाने के लिए ये समाज में का कार्य करते हैं। हमारी महिलाएं इस समाज से जुड़कर अपने अंदर की कॉन्फिडेंस और अपना टैलेंट को दिखाने का उनको मौका मिलता है। मैं चाहती हूँ कि समाज में हर महिला इसी तरह का कार्यक्रम करें और जुड़े और समाज से जुड़े। कबड्डी, हिंदी भाषण, हिंदी वाद विवाद एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जिसमें प्राचार्य ने कहा कि हमारा विद्यालय छात्रों के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिरसिया के BNS टीवी पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय कबड्डी, हिंदी भाषण, हिंदी वाद विवाद एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों विवेकानंद, दयानंद, हंसराज, अरविंदो एवं श्रद्धानंद के प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर P. हाजरा की उपस्थिति में उप प्राचार्य योगेश शर्मा ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कबड्डी बालक वर्ग का पहला मुकाबला दयानंद बनाम अरविंदो के बीच हुआ, जिसमें दयानंद 23 अंक से विजय रहा। दूसरा मुकाबला श्रद्धानंद बनाम हंसराज, इसमें हंसराज 28 अंक से विजेता रहा। तीसरा मुकाबला दयानंद बनाम विवेकानंद, इसमें दयानंद 15 अंक से विजय रहा। कबड्डी बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला दयानंद बनाम हंसराज के बीच बुधवार को विद्यालय परिसर में होगा। बालिका वर्ग कबड्डी में पहला मुकाबला विवेकानंद बनाम अरविंदो, जिसमें अरविंदो ने 13 अंक से विजय प्राप्त की। दयानंद बनाम श्रद्धानंद, जिसमें दयानंद ने 8 अंक से जीत दर्ज की। तीसरा मुकाबला अरविंदो बनाम हंसराज में हुआ, जिसमें हंसराज ने 10 अंक से जीत हासिल की। कबड्डी बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला बुधवार को दयानंद बनाम हंसराज के बीच विद्यालय परिसर में खेला जाएगा। कबड्डी के साथ ही हिंदी भाषण, हिंदी वाद विवाद एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता भी संपन्न करवाई गई। प्राचार्य डॉक्टर P. हाजरा ने कहा, हमारा विद्यालय छात्रों के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध। पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से हम छात्र छात्राओं में निहित विभिन्न संभावनाओं की तलाश कर उन्हें निखारने का हर संभव प्रयास करते हैं। प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में SK पटनायक, BK सिंह, नीलिमा पांडे, रोहित पाठक, अर्चन मित्रा, सुचित्रा बॉस, नवीन कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई। भविष्य में हमारे यहाँ DAV नेशनल स्पोर्ट्स होने वाला है। इसके प्रिपरेशन के लिए आज हमारे यहाँ हाउस वाइज कबड्डी के मैच का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों टीमों में दयानंद हाउस वर्सेस हंसराज हाउस का मैच कल खेला जाएगा। मैच बहुत शानदार रहा, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और हमें उम्मीद है कि क्लस्टर लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक कबड्डी की टीम हमें जाएगी और जीतेगी। स्पोर्ट्स में पिछले साल भी हमारे विद्यालयों को ढेर सारे प्राइज मिले थे, नेशनल लेवल पर भी हमारी जीत हुई। साथ ही आज हमारे यहाँ हिंदी डिबेट की प्रतियोगिता थी और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में भी बच्चों ने भाग लिया और उसका आयोजन किया गया। साथ ही एक मूर्ति कला में भी बच्चों ने भाग लिया, बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई। जजेज को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही थी और इसमें सभी बच्चों को 2-2 प्राइज, फर्स्ट 2, सेकंड 2, थर्ड 2 करना पड़ा और बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई गई। तो बच्चों में
में बहुत सारी प्रतिभा है, सिर्फ उनके प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है, जो मेरा विद्यालय निरंतर कर रहा है। पढ़ने के अच्छे रिजल्ट के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बच्चे लगें, उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हमारा ध्येय है और हमारा विद्यालय इसमें निरंतर लगा हुआ है। हम विजयी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को प्रधान जिला जज वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बाल श्रम बाल विवाह स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रधान जिला जज वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 100 दिवसीय जागरूकता सह आउटरीच कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से यह आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा किया गया। इन्होंने बाल श्रम बाल विवाह स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक 4 चरणों में जिले के सभी प्रखंडों में PLB बाल श्रम अधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मानव तस्करी के रोकथाम हेतु भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर,
एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पत्रकार पीयूष सागर की मां की तबीयत खराब हो जाने के कारण धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं शोक की खबर मिलते ही मीडिया क्षेत्र के लोग उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। पत्रकार पीयूष सागर का हुआ मातृत्व शोक। मंगलवार को मारवाड़ी शमशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि लंबे समय से इनकी माता बीमार चल रही थी। इधर कुछ दिनों से अधिक तबीयत खराब हो जाने के कारण धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस क्रम में इनकी माता का निधन हो गया। शोक की खबर मिलते ही मीडिया क्षेत्र के लोग इनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। संतावना व्यक्त करने वालों में प्रभात कुमार के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा, सिटी न्यूज के चीफ एडिटर अभिषेक सहाय, न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद, पत्रकार विकास सिंह, सुरेंद्र यादव, नयन पटेल, विनोद कुमार,
आनंद पांडे, विष्णु स्वर्णकार, निशांत गुप्ता, निशांत मिश्रा, रिंकेश कुमार के साथ साथ लोजपा नेता राजकुमार राज, पिंकू सिंह, उज्जवल यादव, पीएन सिंह, विशाल साहा, राजवीर कुमार समेत कई प्रबुद्ध लोग शामिल थे। हिरोडी के चुंगलखार गांव में पीडीएस सरिता देवी के पति के ऊपर राशन कालाबाजारी का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। वहीं बताया गया कि पीडीएस के संचालक सोमवार रात में अपनी बाइक पर राशन लेकर बेचने ले जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें पकड़ने की कोशिश की मगर वह फरार हो गए। हिरोडी थाना क्षेत्र चुंगलखार गांव के पीडीएस डीलर सरिता देवी के पति प्रदीप यादव पर ग्रामीणों ने राशन कालाबाजारी का आरोप लगाया है। इसको लेकर मंगलवार को ग्रामीण आक्रोशित दिखे। स्थानीय ग्रामीणों ने जम्मू प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संजीवनी संघ दुर्गा माता SHG समूह संचालक सरिता देवी के पति प्रदीप यादव पर राशन कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया कि पीडीएस के संचालक सोमवार देर रात में अपनी बाइक पर राशन लेकर बेचने ले जा रहे थे। जब ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की तो वह चकमा देकर भाग गए। इधर मामले की जांच करने एमओ पीडीएस दुकान चुंगलखार गए तो ग्रामीण ने एमओ से डीलर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया। वहीं पूरे मामले को लेकर जम्मू एमओ दीनदयाल राजवार ने कहा कि संजीवनी संघ दुर्गा माता SHG समूह की दुकान पिछले दिनों जांच में काफी अनियमितता बरतने के मामले में दुकान निलंबित कर दिया है। वर्तमान समय इस दुकान के कार्डधारी बगल के लक्ष्मी SHG समूह से राशन का उठाव करेंगे। कहा कि दुर्गा माता समूह के संचालक सरिता देवी को निर्देश दिया गया था कि आपके पास जो शेष बचा हुआ राशन लक्ष्मी SHG को दे देंगे। निकाल रहा था 2 चक्का से 3-3 बोरी 2-2 बोरी करके माल निकाल रहा था। कहीं दूसरे जगह गाड़ी वोड़ी 4 व्हीलर या कोई भी खड़ा होगा निकाल रहा था। तो एक विनोद भैया यहीं के हैं, मुखिया का चचा हैं, वो मतलब देखें पता चला कि निकाल रहा है तो वो पकड़ना चाहे लेकिन झटका देके गाड़ी लेके निकल गया, माल पकड़ाया नहीं। तो थाना पे इन्फॉर्मेशन किया गया, थाना पुलिस आया 1 बजे रात को। यहाँ पता चला कि यहाँ कोई नहीं है। और एमओ साहब आए तो बोलता है हम टैग किए हैं, ऐसे किए हैं, कल करेंगे, ठीक ये नहीं है वो नहीं है। तो ये नहीं है तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। बिना घूस के खतियान नहीं देने से नाराज किसानों ने मंगलवार को डीसी ऑफिस के अभिलेखागार कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखा। बिना घूस का खतियान नहीं देने से नाराज किसान जनता पार्टी समर्थक किसानों ने मंगलवार को नगाड़ा डुगडुगी बजाकर डीसी ऑफिस के जिला अभिलेखागार कार्यालय का घेराव किया। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। विदित हो कि जिला अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्य प्रकाश तरह तरह का बहाना बनाकर किसानों को परेशान कर रहे थे। कभी मोबाइल नंबर का मांग करते थे तो कभी लगान रसीद का, कभी प्रिंटर खराब होने का बहाना बनाते थे तो कभी लाइन और नेट नहीं रहने का। अभिलेखागार के घेराव के तुरंत बाद अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह सदर आए और तैयार हो चुका खतियान तुरंत आवेदक किसानों के बीच वितरित करने का निर्देश दिए तथा जिन किसानों का खतियान तैयार नहीं हुआ था उनके आवेदन का रिसीविंग का सूची बनाने का निर्देश सत्य प्रकाश को दिए। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के बाद अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी ने बिना घूस लिए तैयार खतियान आवेदक किसानों के बीच वितरित किया तथा शेष आवेदकों के आवेदन के प्राप्ति रसीद का सूची बनाया और सबसे पहले सूचीबद्ध आवेदक किसानों का खतियान यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का वादा किया। जिसके बाद अभिलेखागार का घेराव कर रहे किसान अभिलेखागार से हट। घेराव कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य विजय कुमार, दासू मुर्मू, श्यामू बाशके, अन्ना मुर्मू, गंगाधर यादव, सुकुल नारायण देव, देवचंद्र यादव, टिप्पण ठाकुर, जोगेश्वर ठाकुर, नबी अंसारी, रुपिया सोरेन,
बॉबी देवी, खुशबू देवी, संतोष बास्के, धनेश्वर महतो, मोहम्मद तैयब, परशुराम महतो, देवचंद्र यादव, बेजुन मुर्मुर, प्रीति सोरेन, घनश्याम पंडित, हदीस अंसारी, अब्दुल अंसारी, जौसिल मरांडी, रघु मुर्मुर, सुन्नी सोरेन सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझका हथियार लेके रहेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं कोई अभिलेखागार में कोई 6 महीना से घूम रहा है, कोई 7 महीना से घूम रहा है, कोई 2 महीना से 4 महीना से घूम रहा है। उसको किसी न किसी बहाना लगा के खतियान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो दलाल के माध्यम से आता है 2 दिन में खतियान मिल जाता है और निर्दयता का यह सीमा है कि सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी एक बुजुर्ग आदमी अभी पैसा दे रहा था और खतियान के लिए दे रहा था, ले रहा था। कर्मचारियों का कसूर नहीं है, कसूर इस भ्रष्ट अधिकारी सत्य प्रकाश का है। चूंकि वो छूट दे रखे हैं, शायद मजबूरी में होंगे कि तहसील के सत्य प्रकाश को देना पड़ता होगा, इसलिए कर्मचारी बेचारे मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। हम इनका दोष नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं कर्मचारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर घूस लेता है तो आप लोग मना करिए, कहिए सीधे सत्य प्रकाश को ही दें। ये निर्दयता की सारी सीमा को लांघ चुका है और किसान आज तय कर लिया है कि लोग बार बार नहीं घूम सकेंगे। एक किसान 20-20 बार तक घूमा है, लेकिन उसके बाद भी उसको किसी न किसी बहाना लगा के खतियान दिया जा रहा है। बेंगाबाद के निवासी इकबाल टुड्डू की पत्नी उसे छोड़कर फरार हो गई। वहीं मंगलवार को बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर मामले की जानकारी दी और पुलिस से पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई। बेंगाबाद के पुरनाडीह निवासी इकबाल टुड्डू की पत्नी इन्हें छोड़कर फरार हो गई। मंगलवार को बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में इकबाल टुड्डू ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व बिहार के कुमारडीह में इनकी शादी हुई थी। 5 अक्टूबर को अचानक बिना किसी को बताए मुझे और परिवार को छोड़कर पत्नी चली गई। बताया कि हम कोडरमा में रहकर मजदूरी का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी पत्नी फरार हुई है, क्योंकि वह फोन पर किसी लड़के से बात करती थी। 1-2 बार पूछने पर मामले को टाल मटोल कर देती थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पत्नी की बरामद की गुहार लगाई है। गांव काली मंडा के पास पिछले 7 दिनों से चल रहे अपने ही घर जमीन को बचाने के लिए टिकैत परिवार का धरना। वहीं अंचल कार्यालय में खोरी महुआ एसडीएम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मामले को क्लियर कर 28 अक्टूबर को टिकैत परिवार को घर सौंपने का निर्देश दिया। गांव काली मंडा के सामने टिकैत परिवार के द्वारा अपने घर को अवैध कब्जा को मुक्त कराने को लेकर पिछले 7 दिनों से बैठे धरना को खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार के साथ अंचल कार्यालय में दोनों पक्षों के साथ हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, अंचल अधिकारी अविनाश रंजन, बीडीओ महेंद्र विदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी, पूर्व जीप सदस्य इमरान अंसारी, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह समेत कई लोग बैठक में शामिल हुए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोनों पक्षों का हिसाब किताब क्लियर कर 28 अक्टूबर को टिकैत परिवार को घर सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दोषी व्यक्तियों के ऊपर जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की मांग की गई है। सपना भी नहीं हो, काशी भी नहीं हो, ये कौन देता है ही माने ये है, इसलिए हम लोग इसको काली मंडा करते हैं। गांव के पथलडीह मैदान में नावाडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें विधायक ने कहा कि इस तरह के खेल से युवाओं को मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इसलिए युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। गांव के गदर पंचायत के पथलडीह खेल मैदान में नावाडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने फीता काट कर किया। पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल कूद जरूरी है।
इसलिए युवाओं को खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मौके पर स्थानीय मुखिया अनीता देवी, माली नेता सकलदेव यादव, साख पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव, गदन पंसस प्रतिनिधि इंद्रदेव यादव, गांधी यादव, राकेश कुमार, मुख्य प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन इसमें पहल होनी चाहिए। ऊपरी पदाधिकारियों को, खास करके जनप्रतिनिधियों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और खेल मैदान का है बढ़िया जगह जगह पे 2-4 किलोमीटर की दूरी पर 2-4 पंचायत को इंक्लूड करके बेहतर खेल मैदान का निर्माण करना चाहिए। बस यही चाहेंगे तमाम नौजवान साथियों से, जितने भी 10 टीम के कैप्टन से और सभी प्लेयरों से भी उम्मीद रखते हैं कि खेल को खेल भावना से खेलें और बेहतर तरीके से मेहनत करें। खेल के क्षेत्र में भी आज देश का नाम रोशन करें और गांव समाज को बेहतर उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। बेंगाबाद के बहादुरपुर मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान आसपास के लोग व मुखिया की सहायता से सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के बहादुरपुर मोड़ पर सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। मंगलवार को युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घटना की सूचना मिलने पर मधवाड़ी पंचायत के मुखिया मोहम्मद सद्दीक ने लोगों के सहयोग से उसे इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। घायल बाइक सवार गांडे थाना क्षेत्र का बताया जाता है। इस बाबत मुखिया ने कहा कि बाइक सवार गिरिडीह से महस मुंडा की ओर बाइक से जा रहा था। इस बीच बहादुरपुर मोड़ के पास अनियंत्रित होकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। देर तक यह बेहोश पड़ा रहा। बगल में बाइक भी पड़ी हुई थी। आते जाते लोगों की उस पर नजर पड़ी। हल्ला होने पर लोग वहां जमा हो गए। फिर मुखिया ने अन्य लोगों के सहयोग से इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज का में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।